हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हम जो है हमारे क्लास 9th का चैप्टर 12 जो है स्टैटिस्टिक, इसके जो है वो बेसिक समझ चुके हैं कि बार ग्राफ के बारे में, स्टैटिस्टिक के बारे में, डाटा एनालिसिस, कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा इन्फॉर्मेशन, डाटा टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, फिर ग्रुप एंड अनग्रुप डाटा, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो है हम सीखेंगे कि हम कैसे ड्रॉ करते हैं बार ग्राफ को, हिस्टोग्राम को और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को। ठीक है, उसके बाद जो है हम अपनी एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ नोटबुक सोल्ड बाय ए शॉपकीपर ऑन 5 consecutive डे इज गिवन बिलो। ठीक है, तो नंबर ऑफ नोटबुक जैसे मंडे को कितनी 20 नोटबुक सोल्ड हुई, ट्यूसडे को 35, वेडनेसडे को 25, थर्सडे को 40 और फ्राइडे को 30। तो इसका क्या हमने ड्रा बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट दिस डाटा। तो हमें क्या है कि बार ग्राफ ड्रॉ करना है इस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो जनरली हम क्या लेते हैं, जनरली हम सबसे पहले तो हम क्या है कि ये एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक्सिस मैंने पहले से ड्रॉ कर दिया। उसके बाद क्या है, जो भी ये नंबर ऑफ नोटबुक है ना, जैसे इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते होते हैं, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ फ्रीक्वेंसी। और इसको हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो वाई एक्सिस पे लेते होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ नोटबुक्स सोल्ड। देखो, अगर आप ये सारी चीजें मेंशन करते ना, और ऐसे ये एरो का निशान लगा दोगे। ठीक है, नंबर ऑफ नोटबुक सोल्ड। ठीक है, अगर ये सारी चीजें लिखोगे ना आप, तो एग्जाम में क्या है कि आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन अगर आप दोगे, और इस साइड में इस एक्सिस पे हम जो है वो ले लेते हैं डेज ऑफ द वीक। ठीक है, डेज लिख दो या डेज ऑफ द वीक। ठीक है, डेज ऑफ द वीक ये हमने ले लिया। अब उसके बाद क्या है, हमें स्केल चूज करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे देखो ये मोटी मोटी लाइन है। ठीक है, ये 1 यूनिट डिस्टेंस मान लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, ये देखो ये है 20, 35, 25, 40 और 30। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस एक ब्लॉक को, इस 1 यूनिट डिस्टेंस को हम 10 मान लेते हैं। ठीक है, ये 1 यूनिट डिस्टेंस 10 हो गया। यहाँ पे हमारा 20 हो जाएगा, ये हमारा 30 हो जाएगा, यहाँ पे 40 और ये 50 से आगे ज़्यादा बुक 40 रखी है तो हम यहाँ तक रिप्रेजेंट कर लेंगे। और यहाँ पे ऐसे मेंशन भी कर सकते हैं कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 10, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब इससे क्या होगा हमारे पास कि अगर जैसे यहाँ पे 35 है, 25 है ना, तो देखो यहाँ पे 25 अगर हमें लेना है, तो ये मोटी लाइन है, इससे थोड़ी सी कम डार्क जो है हमारी, यहाँ पे ये लाइन जा रही है। ठीक है, आपने ग्राफ पेपर देखा ही होगा, उस पर आप इजीली, और इसके बीच में जो है ये 10 लाइनों का गैप होता है कि हम 1, 2, 3 ऐसे चूज कर सकते हैं उसमें। ठीक है, और इस पे ले लेते हैं हम, एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं डेज ऑफ द वीक। जैसे कि मैं अब, क्योंकि बार ग्राफ क्या हमारा, हम बार की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो मैं जो ये ब्लॉक है, ठीक है, इस कंप्लीट ब्लॉक को ले लेता हूं मैं मंडे, ये, और एक छोड़ के यहाँ पे ये ले लेता हूं मैं ट्यूसडे, फिर एक छोड़ के ये ले लेता हूं मैं वेडनेसडे, फिर एक छोड़ के ये ले लेता हूं मैं थर्सडे, और फिर ये एक ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे ले लेता हूं मैं फ्राइडे। ठीक है, ये ले लिया। अब उसके बाद क्या है हमें, उसके बाद देखो मंडे को कितनी बुक सोल्ड हुई थी 20, तो मंडे को बुक सोल्ड हुई थी 20, तो मैं इसको यहाँ पे ये बार ड्रॉ करता हूँ। ये बार जो है वो मंडे को जो बुक सोल्ड हुई है उसका आ गया। उसके बाद ट्यूसडे को कितनी 35 बुक सोल्ड हुई थी, तो ये 30 ये 40, इसके बीच में हमारे पास ये लाइन है, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे ये ड्रॉ करते हैं 35 के लिए। तो ट्यूसडे को कितनी बुक सोल्ड, नोटबुक सोल्ड हुई है वो 35, ये आ गया हमारे पास 35। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास वेडनेसडे को कितनी 25, तो ये 20 और 25 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएंगे वेडनेसडे को 25 नोटबुक सोल्ड हुई है जो हमारी। इस टाइप से जो आप वो बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो आपके। ठीक है, ये वेडनेसडे। उसके बाद थर्सडे को 40 हमारा यहाँ पे आ जाएगा।
ये बार ग्राफ हमारा ड्रॉ हो गया 40। थर्सडे को जो नोटबुक सोल्ड, फ्राइडे को 30 नोटबुक, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। आप चाहो तो इनके ऊपर मेंशन भी कर सकते हो कि जैसे यहाँ पे कितना, ये 20 है, ये कितना था 35, ये था 25, और ये था 40, और ये 30। ये बन गया हमारा बार ग्राफ। ठीक है, ये बन गया हमारे इस क्वेश्चन का बार ग्राफ। और मैंने बोला था कि जनरली हम जो है वो फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ नोटबुक हो या नंबर ऑफ पीपल हो वो हम वाई एक्सिस पे लेते हैं। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे जैसे हमने डेज ऑफ द वीक ले लिए, पर कोई जरूरी नहीं है। आप नंबर ऑफ नोटबुक सोल्ड को यहाँ एक्स एक्सिस पे और डेज ऑफ द वीक को वाई एक्सिस पे भी ले सकते हो। तो उस केस में हमारे बार ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप से ऐसे 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 करके ड्रॉ हो जाएंगे हमारे। ठीक है, वैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, उसमें कुछ गलत नहीं है, वो भी ठीक है। ठीक है, ये क्या है, जस्ट हमारे लिए ये क्या है कि डाटा को एनालाइज करने के तरीके हैं। अब यहाँ से क्या है कि ये टेबल फॉर्म में था, यहाँ पे क्या है हमारे पास विजुअल फॉर्म में आ गया, ग्राफ की फॉर्म में आ गया। यहाँ से हम देख के मान लो कोई भी क्वेश्चन पूछ ले कि विच डे ऑफ द वीक सोल्ड नंबर ऑफ नोटबुक सोल्ड आर मैक्सिमम, तो मैक्सिमम नोटबुक सोल्ड यहाँ पे हमें देखने से ही पता लग रहा है कि ये देखो यहाँ पे कितना है, ये सबसे लेंथ वाइज हाइट में सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो थर्सडे को सबसे ज़्यादा नोटबुक कौन से डे है वीक का जिसमें कि सबसे कम नोटबुक सोल्ड की गई है, तो यहाँ से ये देखने से ही पता लग रहा है। और इनको क्या है कि अभी तो ये आप नोटबुक पे कर रहे हो, इनको कलर वगैरह नहीं किया है। ये आगे फर्दर जो मतलब जैसे टॉपिक चल रहे हैं डाटा एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें क्या है कि कंप्यूटर में बन रहे होते हैं ये सारे ग्राफ, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर भी दिए जा सकते हैं। जैसे कि मैक्सिमम जहाँ पे है डाटा उसको मैं रेड कलर दे दूं या येलो कलर दे दूं, और मिनिमम जहाँ पे है डाटा वहाँ पे मैं क्या कर दूं, उसको मैं कोई और ग्रीन कलर दे देता हूँ। ठीक है, या अगर इनका एवरेज निकाल के वो देखें तो उस टाइप से ये उसमें हेल्प करते हैं। तो ये बेसिक है। कई बार बच्चे सोचते हैं ना कि हमें बार ग्राफ की क्या पढ़ने की जरूरत है, हमें ये टॉपिक पढ़ने की क्या जरूरत है। ये आपकी फाउंडेशन है आगे लर्निंग के लिए। अभी तो 9th क्लास में हो, फिर 11th 10th 12th, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग करनी है अगर, तो उस टाइप से ये बेसिक है। अगर ये चीज़ें धीरे धीरे सीखते जाओगे तो आगे ये दिक्कत नहीं आएगी। अगर यहाँ पे ये चीज़ें नहीं सीखी तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वो सारी चीज़ें तो भूल ही जाओ एक टाइप से। ठीक है, तो इसीलिए ये लर्निंग यहाँ से बेसिक से स्टार्ट होती है। ओके, तो आई होप कि आपको ये डाटा अगर दिया हुआ है टेबल फॉर्म में तो आप बार ग्राफ ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मैंने जो है वो बेसिक लाइन जो है वो एक्सिस लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली है। उसके बाद क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट को मैं यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर लेता हूँ, और जो मार्क्स हैं उनको मैं, और यहाँ पे ये हमारे पास एक टाइप से ग्रुप डाटा हो गया जिसको हम क्लास इंटरवल भी बोल सकते हैं। तो क्लास इंटरवल जो है मार्क्स जो है उसको मैं एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हम लिखते हैं 0। ठीक है, लास्ट वाले में मैंने यहाँ 0 लिखना भूल गया था, यहाँ 0 0 से 10 और ऐसे। अब यहाँ पे देखो क्लास इंटरवल हमारा 0 से 10 है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 10। तो ये जो है 0 से 10 का क्लास इंटरवल आ गया। उसके बाद 10 से 20, यहाँ पे 20, यहाँ पे फिर 30, ये 20 to 30 का क्लास इंटरवल आ गया। ये 30 to 40 का आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद 40 to 50 ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ओके। उसके बाद है हमारे पास कि नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे 5 7 12 10 और 6 हैं ऐसे। ठीक है, तो मैं क्या लेता हूँ, अभी 10 का गैप लेंगे तो हमारे पास 2 ही बनेंगे और बीच में काफ़ी सारी वैल्यू है। तो मैं क्या लेता हूँ, इसको जो 1 यूनिट डिस्टेंस है इसको 2 ले लेता हूँ। ये 2, यहाँ पे हमारा 4 6 8 10 और ये 12 आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 2 के गैप में, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1 यूनिट डिस्टेंस जो है 1 यूनिट, यहाँ पे हमारा है 2 जो कि हमारा वर्टिकल में है, और यहाँ पे 1 यूनिट जो है हमारा वो 10 है जो कि हमारा हॉरिजेंटल में है। ओके,
ठीक है। उसके बाद हमारा 0 से 10 के लिए हमारे कितने 5 स्टूडेंट हैं। क्वेश्चन हमारा ये था, द बिलो टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे ये हैं और 0 से 10 के बीच में कितने मार्क्स जो आए हैं स्टूडेंट के, वो कितने स्टूडेंट के 5 के। 10 से 20 के बीच में 7 स्टूडेंट, 20 से 30 के बीच में 12, 30 से 40 के बीच में 10 और 40 से 50 के बीच में मार्क्स जो आए हैं वो 6 स्टूडेंट के आए हैं। ठीक है। तो अगर हमें ये ड्रॉ करना है तो 0 से 10 के बीच में हमारे 5 हैं। ठीक है। तो 0 से 10 के बीच में ये वाला इंटरवल हो गया, कितने 5 स्टूडेंट है। 5 स्टूडेंट हमारे यहाँ पे हो जाएंगे। तो हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ये हमारा 0 से 5 का आ गया, 0 से 10 का आ गया। उसके बाद 10 से 20 के हमारे कितने 7 स्टूडेंट हैं। ये तो ये 6 ये 8 और इसके मिड में हमारे पास ये, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करते हैं, ये आ गया हमारे पास। ठीक है। उसके बाद 20 to 30 में हमारे पास कितने हैं 12 स्टूडेंट हैं। 12 स्टूडेंट हैं 20 से 30 के बीच में हमारे पास। ये आ गए 12। उसके बाद हमारे पास 30 to 40 10 स्टूडेंट है। 30 to 40 हमारे पास 10 स्टूडेंट है यहाँ तक का। उसके बाद 40 to 50 6 स्टूडेंट हैं। ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ये हमारे पास जो है वो ड्रॉ हो गया। अब जब हमारे पास ऐसे कॉन्टिन्यूस डाटा होता है ना, या ग्रुप्ड डाटा होता है, कॉन्टिन्यूस डाटा जब 0 से 10, 10 से 20 ऐसे ग्रुप में भी है ये। ठीक है। तो तब हमारे पास क्या है कि ये ऐसे जो बार ग्राफ जो है हमारे वो एक दूसरे से टच कर रहे होते हैं। ये हमारे एक दूसरे से टच कर रहे होते हैं। तो इस टाइम इनको बार ग्राफ ना बोल के इसको बोलते हैं हम हिस्टोग्राम। इसको बोलते हैं हम हिस्टोग्राम, इनको बोलते हैं हम हिस्टोग्राम। और जब ऐसे उनके बीच में गैप होता है तब उनको बोलते हैं बार ग्राफ, बार। तो आई होप कि आपको बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में डिफरेंस भी पता लग गया होगा। जब ऐसे एक दूसरे से टच किए हुए बार होते हैं हमारे पास तो वो होते हैं हमारे हिस्टोग्राम। ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास जो है वो हिस्टोग्राम एक ड्रॉ हो गया। इसके ऊपर लिखना चाहो तो वैल्यू लिख सकते हैं कि ये 5 है, ये 7 है, ये 12 है, यहाँ पे ये हमारा 10 और ये 6। ठीक है। तो इस टाइप से आप बार ग्राफ और हिस्टोग्राम जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे कि कैसे आप बार ग्राफ और कैसे आप हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हो। एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे ये फर्स्ट सेकंड वहाँ पे होगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। ठीक है। गिवन बिलो टेबल शोज वेट ऑफ 50 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास। ठीक है। तो 50 स्टूडेंट का जो वेट है और ये हमारा ग्रुप में दिया हुआ है, कॉन्टिन्यूस डाटा ग्रुप बनाया हुआ है कि जैसे 30 से लेके 40 तक का जो वेट है वो 5 स्टूडेंट का, 40 से 50 तक का है जो वो 8 स्टूडेंट का है, 50 to 60 है वो 20 स्टूडेंट है, ऐसे 60 to 70 के बीच में जो वेट है वो 10 स्टूडेंट का, और 70 to 80 जो है वो 7 स्टूडेंट का। तो हमें क्या है इसको हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करें। हिस्टोग्राम में पहले इसलिए बोल दिया क्योंकि ये डाटा क्या है हमारा कॉन्टिन्यूस डाटा है ग्रुप में। ठीक है। ग्रुप्ड कॉन्टिन्यूस डाटा है हमारा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे ऐसे वाई एक्सिस पे ले लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये हमारे ऐसे। ठीक है। और जो वेट है हमारा, वेट उसको एक्स एक्सिस पे लेते हैं, वेट हमारा केजी में है। ओके। इसको चाहे तो आप ऐसे एफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, यहाँ पे एफ लगा के। ठीक है। अब उसके बाद कई बार सबसे पहले हम ये ऊपर वाली स्केल ले लेते हैं, ये 5, 8, 20, 10 और 7 है। तो हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे हम 4 की स्केल ले सकते हैं, जैसे 4, उसके बाद यहाँ पे 8,
5 की भी ले सकते हैं, ऐसा कोई वो जरूरी नहीं है कि 4 की ही लें। पर क्या है कि देखो हमारे ये नंबर जो है वो 4 की टेबल पे ज़्यादा मैच कर रहे हैं, तो 4। उसके बाद चाहे 2 की स्केल ले लो, बट वो 20 तक की हमें ज़्यादा लंबा ग्राफ बनाना पड़ेगा। 4, 8, 12, 16, 20 और 24 तक ले लेते हैं। ओके, उसके बाद जो है हम ये जो वेट है हमारा यहाँ पे लेते हैं। और कई बार आपने ग्राफ में ये ऐसी लाइन देखी होगी, अगर आप ध्यान से देखोगे, इस लाइन का क्या मतलब होता है? इस लाइन का मतलब होता है ऐसे कि क्या है कि ग्राफ जो ब्रेक हुआ, ब्रेक कैसे हुआ है कि यहाँ पे जो है 30 से नीचे वेट किसी का है नहीं। अब ऐसे हम यहाँ से लें 0 से लेके 10, यहाँ 0 से अगर हम स्टार्ट करें 0, यहाँ 10, फिर 20, फिर 30, तो यहाँ 30 से 40 के बीच में मतलब पहला जो है हमारा बार जो है वो यहाँ पे बनेगा ऐसे, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो जगह है वो खाली रहेगी, ठीक है। तो ऐसे फिर वो अच्छा नहीं लगता ऐसे, कई बार यहाँ 50 से स्टार्ट हो गया अब तो यहाँ से बनेगा। तो इसलिए जब भी हमारे पास जो ऊपर वाली वैल्यू मिसिंग लगा लो या जब नहीं होता वहाँ पे, तो हम क्या है कि उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे यहाँ पे वो कर लेते हैं और अब 30 को यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से हम 30 को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ऐसे तो देखो अगर यहाँ से देखें तो यहाँ से यहाँ तक का हमारा 30 का गैप हो गया, मतलब 1 यूनिट हमने 30 लिया है, बट हम यहाँ 40 लिखेंगे और यहाँ पे ये 10 का हो गया, तो ऐसे मिसमैच हो जाएगा ना। तो इसलिए क्या है कि अगर ये लाइन लगा दें तो मतलब ये गैप अलग है, जो कि हमने ये जो वैल्यू हमें हमारे पास है नहीं है या उस रेंज में कोई वेट नहीं था, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आगे हमारा ये 10 का गैप आ जाएगा। ओके, उसके बाद हमारा 60, यहाँ पे 70 और यहाँ पे 80, ठीक है। अब हमारा 30 से 40 के बीच में कितने 5 स्टूडेंट है हमारे। अगर हम देखें यहाँ पे ये हमारा ये 4 है, हमारा ये 8 है, इसके बीच में हमारा क्या आ जाएगा, इसके बीच में हमारे पास यहाँ पे 6 आ जाएगा और 5 स्टूडेंट है, तो यहाँ पे हमारे पास 5 कहीं ना कहीं इसके बीच में हम ऐसे ले लेते हैं, ये बीच की वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे, और ये यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये बार ड्रॉ करते हैं, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ओके, उसके बाद 40 से 50 के बीच में हमारे 8 है, 40 से 50 के बीच में हमारा ये 8 यहाँ से ऐसे, उसके बाद 50 to 60 हमारे 20 स्टूडेंट है, 50 to 60 हमारे 20 स्टूडेंट हैं जिनका वेट जो है वो 50 से 60 के बीच में है। उसके बाद 60 to 70 हमारे 10 स्टूडेंट है। अब 10 हमारे देखो ये 8 है, ये 12 है, इसके मिड में हमारा क्या आएगा, इसके बीच में हमारे पास 9, 10, 11 3 नंबर है ना, तो इनको अगर ऐड करें 10 और 20 को, इनका मिड वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी ना, 20 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 10, तो ये यहाँ से आ गया, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास 70 to 80 के वेट ग्रुप में हमारे 7 स्टूडेंट है, तो ये 8 है, यहाँ पे 6 लिया था और इसके ऊपर हमारा यहाँ पे इस रेंज में हमारा जो है वो 7 आ जाएगा, ये हमारा 7। अब ये जो है ये जो बार्स हैं वो एक दूसरे से टच हैं, ये हमारा हो गया हिस्टोग्राम, ठीक है, ये हमारा हो गया हिस्टोग्राम। चाहो तो आप इनके ऊपर नंबर लिख सकते हो, जैसे ये 5 है, ये 8 है, ये 20 है, ये 10 है और ये 7 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हिस्टोग्राम फॉर कॉन्टिन्यूअस डाटा के लिए। फॉर कॉन्टिन्यूअस डाटा से मतलब हमारा ये होता है कि जैसे ये 30 से 40, नेक्स्ट जो हमारा जो इसका एंड पॉइंट है वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है 30, यहाँ 40 से 50 इसका एंड पॉइंट, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट 50 से 60, 60 से 70, ये कॉन्टिन्यूअस डाटा है हमारा, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे ना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा जो है वो नॉन कॉन्टिन्यूअस डाटा, नॉन कॉन्टिन्यूअस जैसे 0 से 9, अब 9 से स्टार्ट होता, अगर यहाँ से 9 से स्टार्ट होता तो ये कॉन्टिन्यूअस होता है, बट यहाँ 10 से स्टार्ट हो रहा है, 10 से 19 के बाद आगे 20 से, तो यहाँ पे क्या है कि डाटा जो है वो ब्रेक हो रहा है, हमारा नॉन कॉन्टिन्यूअस डाटा है, ठीक है। तो सबसे पहले ड्रॉ करने के लिए हमें क्या है,
इसको नॉन कॉन्टिन्यूस डाटा को, ये हमारा क्लास इंटरवल होता है एक टाइप से, ठीक है, इसको हमें क्या करना होता है, इसको हमने कॉन्टिन्यूस बनाना होता है। और ये कॉन्टिन्यूस कैसे बनता है, इसको कॉन्टिन्यूस हम ऐसे बना सकते हैं। देखो अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है 9 और यहाँ पे 10, एक का गैप है, यहाँ पे 19, यहाँ पे 21 का गैप है, यहाँ पे भी 1 का गैप है, यहाँ पे भी 1 का गैप है। तो जो 1 का गैप होता है ना, 1 डिवाइड बाय, इसको करते हैं हम 2 से डिवाइड, ये आ जाता है हमारा 0.5। जो ये नंबर आया है हमारा 0.5, जो ये हमारा 0.5 आया है, हम क्या करते हैं यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 0 माइनस 0.5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 0.5। उसके बाद और जो दूसरे वाला नंबर होता है 9, इसमें इसको ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 0.5, 9.5, ठीक है। 10 में से 0.5 पहले वाले में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 9.5, 19 में 0.5 ऐड करेंगे तो 19.5, 20 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 19.5, 29 में 0.5 ऐड करेंगे तो 29.5, 30 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 29.5, 39 में 0.5 ऐड करेंगे तो 39.5, 40 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 39.5, और 49 में से 0.5 ऐड करेंगे तो 49.5। और यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी जो कि है नंबर ऑफ पर्सन 8, 12, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, 20, 30 और 25, ये आ गया हमारा। अब अगर आप यहाँ पे देखो हमारा ये जो नॉन कॉन्टिन्यूस डाटा क्लास इंटरवल था, ये अब हमारा कॉन्टिन्यूस 9.5, 9.5, 19.5, 19, 29.5, 29, 39.5, 39.5। अब हमारा बन गया है ये कॉन्टिन्यूस डाटा। अब हम क्या है कि यहाँ पे हमारा हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी को ड्रॉ करेंगे। तो एक्सिस ड्रॉ कर लिया हमने, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम क्या लेते हैं नंबर ऑफ पर्सन। क्वेश्चन हमारा एज से रिलेटेड है, गिवन बिलो एज ऑफ 100 पीपल, गिवन बिलो एज ऑफ 100 पीपल, एज ग्रुप दिया है 0 से 9 का, ऐसे, ठीक है। तो हम यहाँ नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है नंबर ऑफ पर्सन हमारे 8, 12, 20, 30, 25, मोस्टली जो है वो 5 से डिवाइड होने वाले नंबर है, तो मैं 5 को स्केल ले देता हूँ यहाँ पे। 5, 10, 15, 20, 25 और 30, ठीक है। उसके बाद अब ये क्लास इंटरवल हमारा यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे हम -0.5 से, जैसे यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो 9.5, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 9.5, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 19.5, यहाँ पे आ जाएगा 29.5, और ये आ जाएगा 39.5, और यहाँ पे आ जाएगा 49.5। और ये थे हमारे क्या क्लास इंटरवल या एज, ये थी हमारी एज इन ईयर्स, एज इन ईयर्स, ठीक है। और थोड़ा नीचे चला गया है वो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये एज वाला, क्योंकि ग्राफ छोटा था, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एज, ठीक है। ओके, तो उसके बाद 0.5 से 9.5 के बीच में हमारे कितने हैं 8 पर्सन हैं जिनकी एज 0 से 9.5 के बीच में है। तो 8 हमारा कहाँ पे आ जाएगा, ये 5 है, ये 10 है, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 7.5, और यहाँ इससे थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा हमारा, यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा 8, तो ये ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे ये, ओके। उसके बाद 9.5 से 19.5 के बीच में हमारे 12 हैं, 12 मतलब कि ये हो जाएगा हमारा हाफ 12.5, तो 12.5 से थोड़ा सा नीचे ये हमारा 12 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद है 19.5 से 29.5 की एज ग्रुप में हमारे 20 हैं, 20% ऐसे हैं, तो ये आ गए यहाँ पे
20। उसके बाद 29.5 से 39.5 के बीच में 30 हैं, 30% ऐसे हैं। और 39.5 से 49.5 के बीच में जो है वो 25% ऐसे हैं। तो यहाँ पे ये 25, तो ये आ गया हमारा हिस्टोग्राम जो है हमारा एज और नंबर ऑफ पर्सन, एज ग्रुप और नंबर ऑफ पर्सन। ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है आपका, शायद 9th क्लास में ऐसा क्वेश्चन ना आए आप पे, डिफिकल्ट बनाना तो आ जाए, बट 10th क्लास में नॉन कॉन्टिन्यूस डाटा इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर यहीं पे आप क्लियर कर लोगे नॉन कॉन्टिन्यूस डाटा को कॉन्टिन्यूस डाटा में कैसे कन्वर्ट करना है, जो भी ये गैप है, यहाँ पे 1 का गैप है, 2 का गैप होता है तो 2 को किससे 2 से डिवाइड करते हैं, 1 का गैप है मतलब उसका हाफ करना है, जो भी गैप है हाफ करना है, उस हाफ को पहले वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट करना, दूसरे वाले नंबर में लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट करना, अपर लिमिट में ऐड करना, लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करना, अपर लिमिट में ऐड करना, लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करना, अपर लिमिट में ऐड करना है। तो आपके पास नॉन कॉन्टिन्यूस डाटा जो है वो कॉन्टिन्यूस डाटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको ये हिस्टोग्राम ड्रॉ करने आ गए होंगे अब, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद है हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हम कैसे ड्रॉ करते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करना बहुत इजी है। कैसे ड्रॉ करते हैं हम, उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए जस्ट जो भी हिस्टोग्राम ड्रॉ किया हुआ है ना, हमने जो भी हिस्टोग्राम ड्रॉ किया हुआ है, इनका जो टॉप है उसका मिड पॉइंट देख लेते हैं हम। जैसे यहाँ 30 और 40, ठीक है, तो इनके मिड पॉइंट आ जाएगा हमारे यहाँ पे 35 पे, फिर यहाँ पे इसका मिड पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे इसका मिड पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे इसका मिड पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पे इनका मिड पॉइंट आ जाएगा। जस्ट हमें क्या है, इन मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है, ठीक है। यहाँ से ये ज्वाइन किया, ठीक है, यहाँ से फिर इसको ज्वाइन किया, यहाँ से इसको ज्वाइन किया और यहाँ से इसको ज्वाइन किया, ऐसे ये बन जाता है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। जो ये रेड लाइन बनी है ये हमारी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया, ठीक है। इसको क्या है कि आगे इस लाइन से आगे अगर इसको नीचे मिलाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, जो ये लाइन बन रही है यहाँ पे, ये जो ये बन रहा है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे यहाँ तक ले आएंगे ऐसे, और सिमिलरली इस लाइन को यहाँ से भी ऐसे लेके आ सकते हैं, या इसका मिड पॉइंट लेके सेम यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी, तो इनका मिड पॉइंट ले लेंगे हम, यहाँ पे इसका मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट, इनको हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा। ये और यहाँ से ये ऐसे, ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाता है। और इसको फिर यहाँ से ऐसे जो है वो आगे बढ़ा के यहाँ पे मिला देंगे, यहाँ पे ऐसे मिला देंगे हम इसको ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ ही करना पड़े। आप क्या कर सकते हो, जैसे इसमें अगर समझें तो जरूरी नहीं था कि ये पूरा का पूरा, हम क्या करेंगे कि जैसे ये चीज़ ड्रॉ कर लेंगे, ये चीज़ ड्रॉ कर लेंगे। अब ये जो है बार से जो बने हुए हैं, ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि इनका और इनका मिड पॉइंट हमारा ले लेंगे, इनका मिड पॉइंट, और पता कर लेंगे, ये पता है ही है कि 5 नंबर तक, और उसका मिड पॉइंट यहाँ पे ये डॉट मार्क कर लेंगे, यहाँ पे ये डॉट मार्क कर लेंगे, यहाँ पे डॉट मार्क कर लेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेंगे और उनको ज्वाइन कर लेंगे, तो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ किया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है उसके लिए पूरा हिस्टोग्राम ड्रॉ करें, ठीक है। तो यहाँ ये थे हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है हमारे पास। टेबल शोज डेली वेजेज ऑफ वर्कर इन फैक्ट्री। इन्हें फैक्ट्री में वेजेस दिए हुए हैं 0 से 5, मतलब ये रुपीज़ में है, ठीक है। मैंने थोड़ा डाटा को छोटा किया हुआ है यहाँ पे। 0 से 5 रुपीज़, 5 से 10 का ग्रुप है, 10 से 15 का, 15 से 25 का, 25 से 40 का। और नंबर ऑफ वर्कर जिनको 0 से 5 रुपये मिलते हैं वो 5 हैं, 5 से 10 वर्कर हैं, 10 से 15 20 वर्कर हैं, 15 से 20 जो है वो 15 वर्कर हैं, और 25 से 40 जो है वो 40 वर्कर। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, देखो यहाँ पे अगर क्लास इंटरवल, अगर मैं इसको क्लास इंटरवल बोलते हैं, यहाँ पे क्लास इंटरवल जो है उसकी विड्थ 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 10 होगी और यहाँ पे 15 होगी। तो
जो विड्थ जो है वो सेम नहीं है यहाँ पे, तो सेम नहीं है तो उसके हिसाब से हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। कैसे? यहाँ पे हम क्लास इंटरवल को दोबारा से लिखते हैं। क्लास इंटरवल हमारा है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 25 और 25 से 40। फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 5, 10, 20, 15 और 10। अगर हम यहाँ पे विड्थ देखें क्लास इंटरवल की, तो यहाँ पे पहले में हमारे पास विड्थ 5 है, यहाँ पे भी हमारे पास 5 है, यहाँ पे भी हमारे पास 5 है। यहाँ पे 25 माइनस 15 करेंगे तो ये हमारे पास 10 है, और यहाँ पे 40 माइनस 25 करेंगे तो यहाँ पे 15 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है वो निकालनी पड़ेगी। अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमें करना होता है जो भी हमारी कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना होता है जो मिनिमम विड्थ और डिवाइड करना होता है जो उस क्लास इंटरवल की विड्थ है उससे। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट में देखूँ, यहाँ पे देखो, अगर सारे में अगर मिनिमम विड्थ देखें तो 5 ही है, 5 है मिनिमम विड्थ हमारे पास। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे इस क्लास के कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 इंटू मिनिमम विड्थ कितनी है 5 डिवाइड बाय करना पड़ेगा हमें विड्थ, किसकी विड्थ, जो इस क्लास इंटरवल की विड्थ कितनी है 5 ही है हमारे पास यहाँ पे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 से 5 कैंसिल होगा, 5 आ जाएगा रेक्टेंगल की लेंथ। सेकंड, अगर हम यहाँ पे इसको देखें, इसको मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ यहाँ पे, तो ये अगर देखेंगे तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है 10, ओके, मिनिमम विड्थ कितनी है 10 कह रहा हूँ 5, और जो ये क्लास इंटरवल है इसकी विड्थ कितनी है, इसकी भी 5 है और मिनिमम भी 5 है हमारे पास। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगी, ओके। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, यहाँ पे अगर देखें तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, मिनिमम विड्थ कितनी लेनी है 5, यहाँ पे 5 है और वैसे भी 5 ही है, और यहाँ पे वैसे भी 5 है विड्थ। इस इंटरवल की विड्थ कितनी है 5 है, तो 5 से 5 है, यहाँ पे 20 आ गया। उसके बाद यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 15, ओके, फ्रीक्वेंसी कितनी है 15, मिनिमम विड्थ कितनी लेनी है 5, ओके, और इस जो क्लास इंटरवल है इसकी विड्थ कितनी है 10। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7.5। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है 10, ओके, मिनिमम विड्थ कितनी लेनी है 5, ये जो क्लास इंटरवल है इसकी विड्थ कितनी है 15। इसीलिए ये फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी उस क्लास इंटरवल जो है उसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम विड्थ, सारी विड्थ में से जो मिनिमम विड्थ है वो वाली विड्थ, डिवाइड बाय विड्थ ऑफ दैट क्लास इंटरवल। क्लास जोन सा भी क्लास इंटरवल ले रहे हो, इसमें ले रहे हो तो उसकी विड्थ 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे उसकी विड्थ कितनी है 15, ये 5 3 से 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 10/3, और 10/3 मतलब कि 3.33, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्लास इंटरवल जो है हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये हमारे पास क्लास इंटरवल मान लो, ये जो हमारा वेजेस दिया हुआ है, वेजेस क्या है 0, यहाँ से हमारा 5, उसके बाद 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40, ओके। उसके बाद हमारी क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स, जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये हमारे क्या है, ये आ गए हैं हमारे 5, 10, 20, 15, ठीक है, ऐसे हैं हमारे पास। और अगर यहाँ पे देखें हमारे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगी हमारी 5, 10, 20, 7.5, 3.3, तो हम क्या है कि 2 का गैप ले लेते हैं यहाँ पे, 2, 4, 6,
8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। अब हमें ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको नहीं हमें प्लॉट करना, हमें जो यहाँ पे आई है उसको प्लॉट करना है। तो यहाँ पे 0 से 5 वाले क्लास इंटरवल में हमारी रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, 5 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे ये 4 और ये 6 और ये इसके बीच में ये आ गया हमारा 5, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद जो 5 से 10 का क्लास इंटरवल है उसमें कितनी है, 10 है हमारे पास, ये आ गई यहाँ पे 10। ये हमारे पास 10 आ गया। उसके बाद जो 10 से 15 है उसमें कितना है, 20 है। 5, 10, 20 यहां तक तो सेम ही था हमारा, क्योंकि जो है वो विड्थ जो है वो सेम थी। उसके बाद यहाँ पे कितना था, 20 था हमारा। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद जो 15 से 25 है, अब देखो यहाँ तो 5 5 5 का होता है, 15 से 25 ये दोनों बनेंगे हमारे, ठीक है। और उसमें कितनी है, 7.5 देखो ये हमारा हो जाएगा 6, ये 8 है, इसके बीच में 7 और 7.5 मतलब इनका हाफ। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे ये हमारा ये 15 से ना, ये 8, ये 7 और यहाँ पे ये, और ये 25 तक यहाँ पे, यहाँ पे ये आ जाएगा 7.5। और उसके बाद है हमारा 25 से 40 हमारा ये सारा, और वहां पे कितनी है, 3.3 है, 3.3। तो यहाँ पे 3.3 हमारा क्या आ जाएगा, देखो ये है 2, ये है 4, इसके बीच में यहाँ 3, तो मतलब कि ये तो आ गया हमारा 3.3 हमारा, ये बीच में 3.5 आ जाएगा, तो कहीं यहाँ से आ जाएगा, उससे थोड़ा सा नीचे हमारा ये ऐसे ये आ जाएगा। अब यहाँ देख के लग रहा है आपको कुछ कि हाँ विड्थ चेंज हुई है। यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देता हूँ, ये 5 थी, ये 10 थी, ये 20, यहाँ पे 7.5 और यहाँ पे 3.33। अब देखो, अब जो बात बोली थी यहाँ पे कि जब हमारे पास एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इरेक्टेड आर प्रोपोर्शनल टू द कोरस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी, जब क्या हो, विड्थ, जब विड्थ जो है वो सेम हो, जब विड्थ सेम होती है हमारी रेक्टेंगल की। अगर हम यहाँ पे देखें, देखो विड्थ 5 की है, विड्थ 5 की है, विड्थ 5 की है, ठीक है। नहीं, विड्थ जो यहाँ पे विड्थ सेम नहीं, यहाँ पे होनी चाहिए हमारी विड्थ जो है वो डिफरेंट विड्थ जो है वो डिफरेंट। जब विड्थ डिफरेंट होती है तब एरिया के परफॉर्मेंस, व्हेन विड्थ ऑफ ऑल रेक्टेंगल आर इक्वल, जब विड्थ इक्वल होती है तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आर प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, देखो विड्थ यहाँ पे सेम है, तो रेक्टेंगल की जो विड्थ है, रेक्टेंगल की जो लेंथ है 5 है, यहाँ पे 10 है, 20 है, वो फ्रीक्वेंसी के कोरस्पोंड करेगी 5, 10, 20। यहाँ पे देखो, यहाँ पे विड्थ जो रेक्टेंगल की 5 नहीं है, डबल हो गया, यहाँ से यहाँ 5 थी, यहाँ 1 यूनिट थी, तो यहाँ 2 यूनिट हो गया। तो यहाँ पे जो है वो एरिया इसका, इस रेक्टेंगल का एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या, अगर ये 1 यूनिट है, अगर ये यहाँ पे हमारा 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट था, सॉरी 0 से 5, 5 से 10, 5, 10 से 15, ये 1 यूनिट डिस्टेंस है, तो ये 2 यूनिट डिस्टेंस हो गया, 2 यूनिट डिस्टेंस, और इसकी लेंथ 7.5 है, तो 7.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा ना, कोरस्पोंड टू अवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें 1, 2, 3 यूनिट डिस्टेंस है, और 3.33 इंटू 3 करेंगे तो ये हमारा 10 आ जाएगा, क्योंकि 3.33 हमारा 10/3 था, इंटू में 3 करेंगे ये कट जाएगा, तो ये 10 जो यहाँ पे है, क्योंकि इन दोनों रेक्टेंगल में जो है लेंथ जो है हमारा, जो विड्थ जो है वो सेम नहीं है, तो इनका एरिया कोरस्पोंडिंग करेगा फ्रीक्वेंसी के। यहाँ पे जो है लेंथ ऑफ विड्थ ऑफ रेक्टेंगल सेम है, तो वो डायरेक्टली जो है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो वो कोरस्पोंडिंग करेगी फ्रीक्वेंसी की,
ठीक है। वैसे ये कोरस्पॉन्ड करने वाले पे उतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए, बस ये पता होना चाहिए कि जब हमारे पास ये विड्थ सेम नहीं होती है, जैसे यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 5 है, तो हमें हिस्टोग्राम किस टाइप से जो है ड्रॉ करना है। तो हमें सबसे पहले क्लास इंटरवल लेना, फ्रीक्वेंसी लेनी है, विड्थ चेक करनी है कि कितनी कितनी है, उसमें से हमें पता करना है कि मिनिमम विड्थ क्या है, उसमें हमें पता करना है कि मिनिमम विड्थ क्या है। जब मिनिमम विड्थ यहाँ पे देखो, यहाँ 5 5 5 10 और 15 है, तो मिनिमम विड्थ जो है वो 5 आ गई। तो हमें उसके अकॉर्डिंग जो है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को डिसाइड करना है। कैसे? फर्स्ट में पहले फॉर्मूला ये लगाना है, फ्रीक्वेंसी लेनी है, जो क्लास इंटरवल, ये क्लास इंटरवल लेनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी 5, फिर उसके बाद मिनिमम विड्थ कितनी 5, और इस जो क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी ली है उसकी विड्थ कितनी थी 5 से डिवाइड किया, तो ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे ये क्लास इंटरवल, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 10, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 10, मिनिमम विड्थ कितनी है 5, और ये जो क्लास इंटरवल है इसकी विड्थ कितनी थी 15, तो ये हमारे पास 3.3 आ गया। इस चीज का ध्यान देना है आपको, ठीक है। अब ये हिस्टोग्राम ड्रॉ हो गया। अगर यहां से हिस्टोग्राम से हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में जाना है, तो हमें क्या है, इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है, ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है, ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस टाइप से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा। ये आ गए यहाँ से, ये यहाँ से, ये मिड पॉइंट ये ज्वाइन किया, और यहाँ से ये ज्वाइन किया, ठीक है। और इसको आगे ऐसे बढ़ा सकते हैं नीचे ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा आ जाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और हिस्टोग्राम, जब हमारे पास जो है वो विड्थ जो है वो क्लास इंटरवल की सेम नहीं दी है। तो सारे टाइप के मैंने आपको करवा दिए हैं। जब विड्थ सेम नहीं है तब वो भी करवा दिए हैं, जब हमारे पास विड्थ सेम थी तब वो भी करवा दिया है, जब डाटा हमारे पास क्लास इंटरवल नॉन कॉन्टिन्यूअस होता है वो भी करवा दिया है, और जो हमारे पास ये था सिंपल बार ग्राफ और हिस्टोग्राम सिंपल है तो वो ड्रॉ करना भी सिखा दिया। सारे टाइप की प्रैक्टिस कर ली है। इसके बाद हम एग्जाम्पल और हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।